नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कुछ मैथ के क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट मैथ के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो था महत्व समापत्ति और लघुत्तम समापत्ति, जिसको हम एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं। तो हम इसके अंदर 60 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आज हमारा तीसरा पार्ट है, जो कि आपकी आने वाली भर्ती है एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हम पशु प्रीचर को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। अगर आप सीटी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, सेंट्रल या स्टेट किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी कंपटीशन भर्ती का, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन सीरीज डिजाइन की गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के तैयार किए गए, उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चन है हमने तैयार किए। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहे। आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी तक आपने हमारा एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से जो ऐप है डाउनलोड नहीं किया है, तो उसको जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमने उस पे मात्र 99 रुपए के अंदर 50 टेस्ट डिजाइन किए गए हैं, जो कि पशु परिचर एग्जाम की टेस्ट सीरीज दी है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा यूट्यूब पे, और जो आपका क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी विद आंसर के साथ। तो जरूर डाउनलोड करें, पीडीएफ सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कि आपसे पूछा गया है कि 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समापप्रत्यय पूछा गया है कि इसका लघुत्तम समापप्रत्यय क्या रहने वाला है। तो आपको पता है, जब ऐसी संख्या दी हो, जब डिवाइड के रूप में हो, तो उनका हम लघुत्तम समापप्रत्यय किस तरह निकालते हैं। उनका लघुत्तम समापप्रत्यय को हमें पता है कि हमारे को सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है। वो फॉर्मूला कौन सा है? इस से क्वेश्चनों में लघुत्तम समापप्रत्यय निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्या है? एलसीएम अपॉन में एचसीएफ होता है। क्या होता है? एलसीएम अपॉन में एचसीएफ होता है। तो हमें क्या है? एलसीएम अपॉन में एचसीएफ करते हैं। तो एलसीएम में कौन कौन सी संख्या आएगी? 1 आएगी, 2 आएगी, 5 आएगी और 4 आएगी। और एचसीएफ में कौन सी आएगी? 3 आएगी, 9 आएगी, 6 आएगी और 27 आएगी। जब आप इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे इन संख्याओं का और इनको सोल्व करोगे, तो इनका जो आंसर आने वाला है वो कितना है? सोल्व करने के बाद 20/3 आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको एलसीएम और एचसीएफ तो आते ही होंगे, क्योंकि बहुत बेसिक सा और सिंपल सा टॉपिक है और आपको ये टॉपिक तो आता ही होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब हम सिर्फ रिवाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एक सीरीज दी गई है, क्यू स्क्वेयर प्लस 3 क्यू, क्यू स्क्वेयर प्लस 5 क्यू प्लस 6, क्यू स्क्वेयर प्लस 4 क्यू प्लस 3 का लघुत्तम समापप्रत्यय हमसे पूछा गया है कि इनका लघुत्तम समापप्रत्यय क्या होने वाला है। तो अब जो हमारे को क्या दिया है, एक दिया है क्यू स्क्वेयर प्लस 3 क्यू, क्यू स्क्वेयर प्लस 3 क्यू दिया है। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आने वाला है? क्यू बाहर आ जाएगा, क्यू प्लस 3 हो जाएगा, मतलब क्यू स्क्वेयर बन जाएगी और 3 क्यू बनेगा। इसी तरह अगर हम किसको सोल्व करेंगे, क्यू स्क्वेयर प्लस 5 क्यू प्लस 6 है, इसको सोल्व करोगे तो क्या बनने वाला है? क्यू प्लस 2 और क्यू इंटू इंटू में क्यू प्लस 3। ये इसके दो सेक्टर फैक्टर बन जाएंगे। इसके दो क्या फैक्टर हो जाएंगे? क्यू प्लस 2 इंटू क्यू प्लस 3, इसके दो फैक्टर हमें बना लेंगे। नेक्स्ट है जो हमारा कौन सा है, क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 3, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या बनने वाला है? क्यू प्लस 1 और क्यू प्लस 2, सॉरी 3, ये हमारे इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब हमें क्या है? इनका एलसीएम लेना है। क्या करना है बेटा? इनका एलसीएम लेना है। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? क्यू बार कॉमन आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? क्यू प्लस 3 आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? क्यू प्लस 2 आएगा और क्यू प्लस 1 आएगा। ये इसका क्या है? एलसीएम
आने वाला है। तो हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि आप हमें इसका एलसीएम बताओ, लघुत्तम समापवर्तय बताओ। लघुत्तम समापवर्तय की बात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा लघुत्तम समापवर्तय क्या आने वाला है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या है? इसका लघुत्तम समापवर्तय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन आ गया, हमसे लघुत्तम समापवर्तय पूछा किसका? 18/5 और 20/9। और मैंने आपको क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन के लिए एलसीएम अपॉन में एचसीएफ करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम अपॉन में एचसीएफ करते हैं। जब एलसीएम अपॉन में एचसीएफ करोगे इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या होगा? क्या होगा? 18 और 20 ऊपर आ जाएगा, 5 और 9 क्या नीचे आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, और उसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको पूरा सोल्व करोगे तो क्या आता है? 180 इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ आपको लेना आना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो लगातार प्राकृत संख्याओं को लघुत्तम समापवर्तय तथा महत्तम समापवर्तय का क्रमशः क्या है? दो लगातार प्राकृत संख्या हमें दे दी है, उनका लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय पूछा गया है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या है, उनका गुणनफल संख्या एक है, उनका गुणनफल उनका अनुपात है, उनका जोड़ पहली संख्या है। तो दो लगातार अगर प्राकृत संख्या है, उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रम से क्या होगा? उनका गुणनफल क्या होगा? संख्या एक होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 2/3 फिर से एलसीएम का क्वेश्चन आ गया, लघुत्तम समापवर्तय आ गया। क्या क्या पूछा है? 2/3, 4/7 और 12/35 का आपको एलसीएम निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम अपॉन में क्या करते हैं बेटा? एचसीएफ करते हैं। इनका लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय निकालोगे, 2 का, 4 का और 12 का, तो नीचे कितनी है? 3 है, 7 है और 35 है। वो ही सोल्व करने के बाद, सब इनका एलसीएम और एचसीएफ लेने के बाद क्या आएगा? लास्ट में जो फाइनल आंसर आता है वो कितना आता है बेटा? 12 आता है। कितना? 12 आता है। इतनी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना आता ही होगा। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि यदि कोई यदि महत्तम समापवर्तय कितना है? महत्तम समापवर्तय कितना पूछा गया है आपसे? अगर महत्तम समापवर्तय कितने हैं? 408 और 1032 है। इक्वल क्या है? 1032 एक्स माइनस 408 वाई है। तो एक्स प्लस वाई 7 है, एक्स माइनस वाई किसके बराबर होगा? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है कि इनका हमें क्या दिया है? 408 और 1032 का थोड़ा सोल्व करो, एचसीएफ निकालो। ठीक है, पहले इनका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा? इनका 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा? 204 और 516। फिर 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा? 102 और 568 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर किससे जाएगा बेटा? फिर जाएगा ये 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा? 51 और 129 आ जाएगा। और फिर जाएगा ये 3 से, 3 से जाने के बाद 17 तिया 51 और 129 का कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है इसका एचसीएफ निकाला। एचसीएफ निकालो तो 2 इंटू 2 इंटू क्या है? 3 है, तो कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 1032 एक्स माइनस 408 वाई है। इक्वल क्या आ गया? 24 हो गया। ठीक है, 1032 डिवाइड बाई 24 इंटू एक्स माइनस 1008 वाई डिवाइड बाई 24 इक्वल क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, सबको 24 से दोनों तरफ है डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करोगे तो कितना बचता है? कितना बचता है? 43x माइनस कितना हो गया? 17y इक्वल 1 हो गया। हमें एक इक्वेशन पहले ही दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल कितनी है? 7 है। तो इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। अब देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 को जब अपन सोल्व करेंगे, जब इक्वेशन है जो हमारी 1 एंड
टू को सोल्व करोगे तो क्या बनेगा। तो इक्वेशन वन में क्या है, इक्वेशन वन में प्लस ऐड कर दोगे 17, इनटू क्या करोगे, इक्वेशन टू आ जाएगी आपकी। ठीक है, करने पे क्या बनने वाला है, करने पे क्या बनेगा, इक्वेशन वन प्लस 17 को किससे गुणा करोगे, इक्वेशन टू से गुणा करोगे। ठीक है, तो करने पे क्या बनता है, 60x इक्वल 1 + 119 बनेगा। ठीक है, और इक्वल क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। वन और टू को क्या ऐड कर देना, ठीक है, 17 से गुणा करके। तो x इक्वल क्या आ गया बेटा 2, और y इक्वल क्या आ गया 5। तो x माइनस वाई हमसे पूछा गया, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 - 5 = 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा इसका 3। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3। कौन सा दिया ऑप्शन है, ऑप्शन जो हमें कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो दिया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, -3 हो जाएगा, कितना, -3। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है, 60 है, मध्यम समापवर्त्य 5 है, तो निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके सिर्फ आपको ऑप्शन देख के करना है। तो दो संख्या है जिनका एलसीएम 60 है और एचसीएफ कितना है, 5 है। तो इन दोनों संख्याओं में देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 60 और 5 हो जाए। तो क्या 15 और 40 का हो सकता है, सोल्व करके देखेंगे। 20 और 30 का क्या हो सकता है, 20 और 30 की बात करूं तो होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 30 और 60 सॉरी 20 के अंदर नहीं हो पाएगा। इसी तरह 15 और 20 के अंदर बात करें तो भी नहीं हो पाएगा, और 30 और 60 के में भी हमारा क्योंकि नहीं हो पाएगा। हमें दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य भी देखना है, एचसीएफ देखना है, और एचसीएम एलसीएम भी देखना और एचसीएफ भी देखना, दोनों देखेंगे तो इनमें बेस्ट जो सुटेबल आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए बनेगा। 15 और 40 ऐसी संख्या है जिनका क्रम से क्या हो जाएगा, सॉरी 15 और 40 नहीं, 15 और 20, सॉरी सॉरी, ठीक है, 15 और 20 हमारी क्या ऐसी संख्या है जिनका क्या हो जाएगा, 15 और 20 क्या है, ऐसी संख्या जिनका हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है, सुटेबल आंसर के रूप में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 और 20 का अगर आप, 15 और 20 है, ठीक है, 15 और 20 है, इनका आप एलसीएम लेते हो, ठीक है, 15 और 20 का अगर आप क्या लेते हो, एलसीएम लेते हो, कितना आएगा, 60 आएगा। एचसीएफ लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन, जो ऑप्शन है हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल है कितने, 6000 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, जल्दी बताओ बेटा, 6760 है, और उनका महत्तम समापवर्त्य कितना है, 13 है। तो कितने जोड़े बन सकते हैं, तो आपसे ये पूछा है कि कितने जोड़े बन सकते हैं। तो दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है, 6760 है। हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल क्या होता है, दोनों संख्या होती है। तो हमें एक तो दे रखा है, एलसीएम तो दे ही रखा है, कितना दे रखा है, एक को मान लेते हैं 13 ए, एक को मान लेते हैं 13 बी मान लिया, ठीक है, और इक्वल क्या आ गया, 6720 आ गया। अब ए इंटू बी बचेगा, तो 6760 पे डिवाइड किससे हो जाएगा, 13 × 13 से, 13 × 13 से डिवाइड हो गया। ये फॉर्मूला पता है ना कैसे आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल क्या है, दोनों संख्या n1 इंटू n2, दोनों संख्या हो गई, वहां से फॉर्मूला आया। ठीक है, 6760 में 13 × 13 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा बेटा, 40 आ जाएगा। अब जो हमारे पास जो संख्या आई है ए और बी कितनी आ गई, 40 आ गई। ए इंटू बी करोगे तो 1 × 40 कर दो, ठीक है, ठीक है। ए इंटू बी करोगे, ए इंटू बी करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 8 कर दो, 5 × 8 कर दो तो कितने हो गए, 40 हो गए, कितने हो गए, 40 हो गए। टोटल कितने जोड़े बन सकते हैं, टोटल 40 के कितने जोड़े बन सकते हैं, 1 × 40 बनता है, 5 × 40 बनता है, और ठीक है, कितने जोड़े बन सकते हैं, तो इस तरह कितने जोड़े बनेंगे, टोटल 2 जोड़े बनेंगे। टोटल कितने जोड़े बनेंगे,
जो जोड़े बनेंगे। ठीक है, टोटल कितने जोड़े बनेंगे? दो जोड़े बन सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, आपने एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से, तो जाके जरूर डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर, कितने? 99 रुपए के अंदर 50 आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारे टेस्ट आपको वहां पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। उनका वीडियो सोल्यूशन भी यूट्यूब पे मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी विद आंसर के साथ। तो पीडीएफ सबके लिए फ्री है। और लास्ट में जब अपने कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम के थोड़े दिन बचेंगे, तो 5 मॉडल टेस्ट भी डिस्कस करेंगे फुल लेंथ, जो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले। तो ऐप जरूर डाउनलोड करें, अपना टेस्ट दें, अपनी तैयारी का लेवल जानते हैं। राजस्थान के बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, से आपको रैंक का पता चलेगा, टेस्ट के लेवल का पता चलेगा, स्टैंडर्ड कैसा है, एग्जाम किस तरह होने वाला है। तो जरूर जाएं और प्रैक्टिस को, अपनी सिलेक्शन की रेस में शामिल हो, अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 अंकों की, ठीक है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 10, 12 से विभाजित करने पे शेष कितना बचता है? 4 बचता है। तो 4 अंकों की संख्या कितनी है? 6, 8, 10 और 12 को विभाजित करने पे शेष कितना बचना चाहिए? 4। तो इनका आप ले लो बेटा एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। 120 आ गया। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999 हो जाएगी। 9999। तो 9999 प्लस कितना करो? 120 करो। कितना पहुंच गई है? कितना पहुंच गई? नहीं, 9999 120 नहीं करेंगे, 120 का भाग देंगे। क्या करेंगे बेटा? 120 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 120 का भाग देंगे। ठीक है, 120 का क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, 120 का क्या करोगे? भाग दोगे। जब भाग दोगे तो कितना बचेगा? जो आपका भाग देने पे भाग आ रहा है 83, और जो शेष फल, जो रिमाइंडर आ रहा है, वो कितना आ रहा है आपका? कितना? 39 आ रहा है। ठीक है, जब भाग दे दोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 83 आ जाएगा भागफल, और शेष फल जो कितना है आपका? कितना है? वो कितना आ रहा है बेटा? रिमाइंडर है, वो कितना आ रहा है आपका? 39 आ रहा है। अब देखो 9999 प्लस कितना? 9999, 9999 माइनस, देखो छोटी संख्या निकालनी है ना, तो माइनस कितना करोगे? माइनस करोगे 39, और प्लस करोगे 4 में ऐड करोगे। तो 39 में 4 ऐड करोगे तो 9964 इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 9964 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपसे पूछा है कि 6 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 29 और 28, 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है। कौन सी सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा है? तो कौन सी होगी वो छोटी संख्या? तो देखो 15, 21 और 28 है, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया? 3, 5, 7। ठीक है, 3, 5, 7 इंटू 4। ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या एक अभिष्ट संख्या बन गई एलसीएम में? 3, 5 है 7। ठीक है, इनसे विभाजित करके देखोगे, अगर इनसे आप सबको विभाजित करोगे तो कौन सी संख्या विभाजित हो रही है इन 4 ऑप्शन में? अगर इनमें 4 से विभाजित करोगे तो कौन सी है? कौन सी संख्या विभाजित हो रही है? कौन सी हो रही है? एक 100380 क्या इसे विभाजित हो जाएगी? तो ऑप्शन, जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनसे विभाजित करके देख लेना, जो अभिष्ट संख्या है एलसीएम की, इससे सारी विभाजित हो रही है, ये संख्या विभाजित हो रही है, तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 152, 277 और 427 का भाग देने पे शेष फल बचता है। तो कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है और भागफल देने पे शेष फल प्राप्त होता है? तो देखो कौन सी संख्या है? 277 माइनस कितना हो गया बेटा? 152। कितना बचा? 125 बचा। ठीक है, 125 बचा। 427 माइनस कितना बचा? 277। ठीक है, कितना बच रहा है? 150 बच रहा है। ठीक है, 150 बच रहा है। 427 माइनस कितना है? 150
52, 152, तो कितना बच रहा है फिर, कितना बचा है, 275 बच रहा है। तो अब देखो जो हमारे पास आई है 125, 150 और 275, इनका आपको क्या लेना है, इनका आपको एचसीएफ लेना है। कितना लेना है, एचसीएफ लोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 25। तो 25 हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7 और 11 है, तो उनका लघुत्तम समापत्ति 154 है, तो पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या बताओ। ठीक है, तो वही आपको पता है, हम तो करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, फिर क्या करते हैं एन वन इंटू एन टू करते हैं। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं, उनका आपको क्या है, अनुपात दे रखा है, लघुत्तम समापत्ति दे रखा है, तो पहली संख्या बतानी है। कैसे बताओगे, 154/7 इंटू 11 कर देना बेटा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 आ गया। तो पहली संख्या बतानी, पहली को 7 डिवाइड इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। आप उसी भी तरह कर सकते हो, 7x इंटू 11x इक्वल है 154, फिर डिवाइड बाई 11 इंटू 7, और x की वैल्यू निकाल के तो, और मतलब जो मैंने किया था 7x पहली या दूसरी 7x से मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। इसी भी तरीके से कर सकते हो, उसी तरीके से भी कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, आपका राइट आंसर है 14 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि 43,582 है, इसके निकटतम संख्या 25, 50, 75 में से प्रत्येक विभाज्य कौन सी संख्या होगी। तो देख लो, इनका जो आपका दिया है कौन सा, 25, 50 और 75, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 150 आ गया। 150 में भाग दो, 43,582 का 150 में भाग दो, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जो भागफल कितना आ रहा है हमारा, भागफल आ रहा है कितना, 290। और शेष फल हमारा कितना आ रहा है, शेष फल जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तरह है, कितना आ रहा है, 82 आ रहा है। शेष फल कितना आ रहा है, 82। अब आपको क्या करना है, 150 माइनस 82 कर दो, कितना बच गया, 68 बच गया। तो ये जो 43,582 प्लस 68 है, ठीक है, सॉरी माइनस 68 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 436, 43650। तो ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द हमारा क्या है, राइट आंसर है 43650। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापत्ति 255 25 है और उच्चतम अभिनिष्ट गुणाखंड 5 है, तो संख्या ज्ञात इसमें एक संख्या 25 है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो वो ही है अभिष्ट संख्या पूछा है आपसे। अभिष्ट संख्या बताना है, अभिष्ट संख्या कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, 225 इंटू 5 डिवाइड बाई 25, ये गया 5 बार। ठीक है, और ये 5 आ गया तो कितना हो गया, 225/5, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 45। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 30 सेमी, 90 सेमी, 1 मीटर, 20 सेमी, 1 मीटर, 35 सेमी लंबाई मापने वाले पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई क्या है। बड़ी लंबाई क्या है, देखो उसमें सबसे बड़ी, तो एक क्या है, 30 सेमी है, फिर क्या 90 सेमी है, एक क्या 1 मीटर 20 सेमी, मतलब कितना हो गया, 120 सेमी हो गया। दूसरा क्या, 1 मीटर 35 सेमी है, कितना हो गया, 135 सेमी हो गया। आपको पता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब इनका अगर आप एचसीएफ लोगे, सब एचसीएफ लोगे ना, तो एचसीएफ लोगे तो कितना आ जाएगा, 30 है, 90 है, 120 है, और 135 का अगर आप एचसीएफ लेते हो तो कितना आता है, 15 आता है। कितना आता है बेटा, 15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 15 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको इतनी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और शेयर करें। आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं।
तो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया एजुकेशन फैक्ट्री नाम से, तो प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। 99 रुपए के अंदर मात्र 99 में 50 टेस्ट मिलेंगे पशु टीचर के, जो कि फुल लेंथ है, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है। बहुत सारे बच्चे राजस्थान के एग्जाम दे रहे हैं, आप भी दे एग्जाम, अपनी तैयारी को जानते हैं। उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा यूट्यूब पे, जो टेस्ट होंगे उनका। उसके बाद आपको एक पीडीएफ भी मिलेगी विद आंसर के साथ। पीडीएफ सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो ऐप जरूर डाउनलोड करें, अपनी तैयारी को, लेवल को जांचें, आपकी तैयारी है किस लेवल की है, तो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होती है। कल मिलते हैं एक नई क्लास में न्यू क्वेश्चनों के साथ। तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।